Assalamu alaikum, dear students. This is day 19 of 21 days, 21 corrections. Today we are going to discuss pronoun antecedent agreement. इस सीरीज के पहले 10 दिन में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर काम किया है. नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट. प्रोनाउन एंटेसिडेंट एग्रीमेंट को अगर हम आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो इसका मतलब ये है कि जब हम जुमले में कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसको अग्री करना चाहिए उस नाउन के साथ जो कि हमने उससे पहले इस्तेमाल किया है. एंटेसिडेंट का मतलब होता है अर्लियर. सो अर्लियर इन ऑर्डर और इन टाइम. हेयर वी मीन अर्लियर इन ऑर्डर. सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर ID कार्ड्स. सो हमने यहाँ पे लगाया है देयर. ये देयर का इस्तेमाल यानी देयर से मुराद है प्लूरल. हमारा जो प्रोनाउन है वो हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो एंटेसिडेंट है वो है स्टूडेंट्स. सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर ID कार्ड्स. In the same way, if we are talking about a singular noun, we will use a singular pronoun. Because we have a plural noun, we have used a plural pronoun. In the same way, if we have used a singular noun, we will use a singular pronoun. Every man must do his work. अब आप ये देखें कि जब हम pronoun को agree करवा रहे हैं तो हमने उसे agree करवाना है person में, नंबर में और जेंडर में. सो ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है. And we have to be very conscious of gender when we are agreeing a pronoun with the antecedent. Every man must do his work. So यहाँ पे हमने क्योंकि man का इस्तेमाल किया है और इसके बाद जो pronoun आया है वो man के साथ agree कर गया है his. So हमने his लगा दिया है. और आपको पता है कि हम जिसे sexist language कहते हैं वो ये होती है कि हम man का इस्तेमाल करते हैं and we are referring to both men and women. If you don't know what sexist language is, do let me know. I'll make a separate video on that. Each woman is dedicated to her work. अब क्योंकि women singular है हमने women को noun के तौर पे लगाया है तो यहाँ पे जो हमारा pronoun है वो gender में agree करेगा. gender में भी और number में भी agree करेगा इस antecedent के साथ. I am not one of those who believe everything they और I hear. अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आया डिसएग्रीमेंट का. वो ऐसे कि हमने लिखा I am not one of those who believe everything. ये हम they की बात कर रहे हैं या I की बात कर रहे हैं. सो हम जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वो हम एंटेसिडेंट के हिसाब से करेंगे कि हम रिफर किसको कर रहे हैं. So if we look at this sentence, I am not one of those. So I को हमने am लगा के जो कि हमारा being verb है कॉम्प्लीमेंट किया है those के साथ. अब आगे हम जिसकी बात करेंगे वो I नहीं है वो है those. I am not one of those who believe everything they hear. अब हम I की बात नहीं कर रहे हम they की बात कर रहे हैं. और आप ये भी देखें कि हमने who के बाद जिस verb का इस्तेमाल किया है वो believe है, believes नहीं है. ठीक है. सो दोस्त के साथ हमने बिलीव का इस्तेमाल किया. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे हेयर. सो एग्रीमेंट जो है वो प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के दरमियान में होना बहुत ज़रूरी है. नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट अ मिस्टेक व्हिच आई frequently encounter in the homework that I check. Students use plural pronoun with anybody, everybody, everyone, anyone because somehow they are trying to make it neuter gender, perhaps, I don't know, but this is something which we often see in English songs. This is something which we see in informal English. तक हमारी इंडो पाक इंग्लिश का ताल्लुक है तो हम आज भी by the book चलते हैं at least in our papers. So you have to be very careful of pronoun antecedent agreement in your paper. अगर आप इसको रूटीन में कर रहे हैं that's okay, that's acceptable, लेकिन इसको पेपर में इस गलती को ना करें because this is one of the most annoying mistakes that I come across. Anybody can do it if they try. So रूटीन में हम ये वाला जुमला देखते हैं. ठीक है. So they लगा है यहाँ पे. अब आप देखें कि they को का एंटीसीडेंट कौन है वो है anybody. Now we know, we have already discussed it in previous lectures कि anybody जो है any, every और each जो है ये किसी भी लफ्ज को सिंगुलर बना देते हैं. तो यहाँ पे हमें जो प्रोनाउन चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए. So anybody can do it if he. So anybody can do it if he tries. तो हमने they के साथ तो try लगाया था लेकिन हम he के साथ try नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे if he tries. हमने he का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हम लैंग्वेज में जब
ही का या मैस्कुलिन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अस्यूम कर रहे होते हैं कि हमने सबको इंक्लूड कर दिया है। आप यहाँ पे शी भी लगा सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीबडी रैन एज फास्ट एज दे कुड। सो अगर तो यहाँ पे लिखा होता ऑल रैन एज फास्ट एज दे कुड तो फिर तो जुमला ठीक होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी इज सिंगुलर और हमने दे लगाया है, सो इन दोनों लफ्जों के दरमियान में एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। एवरीबडी रैन एज फास्ट एज ही कुड, और यहाँ पे कुड इसलिए लगा है क्योंकि ये कैन की पास्ट फॉर्म है। One last thing which I want to mention in this lecture is the use of one. One is also a pronoun. हम one के साथ he और she का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आपने one का इस्तेमाल किया है तो फिर आप अपनी राइटिंग के अंदर one का इस्तेमाल ही करेंगे। The indefinite pronoun one should be used throughout if used at all. So अगर तो आप इसे use नहीं करें तो ठीक है, but if you have used it then you should use one throughout your write-up or throughout the paragraph. One cannot be too careful about what one says. तो आपने यहाँ पे one लगाया है, इसके लिए आपने one के लिए कोई और प्रोनाउन जैसे कि he या she लेकर नहीं आना। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो he और she दोनों लिख देते हैं स्लैश के साथ, तो आपने इनको नहीं लेकर आना, बल्कि आपने one के साथ जो प्रोनाउन लगाना है वो भी one ही होगा। So one cannot be too careful. वन इज इट सेल्फ अ प्रोनाउन, और वन के साथ जो आपने बाद में लफ्ज भी यूज करना है वो वन होगा, ना कि ही और शी। सो वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज। आई होप कि आज के लेक्चर के बाद आप अपने प्रोनाउंस का जो इस्तेमाल होगा वो ठीक करेंगे। देयर इज वन थिंग विच स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड, दैट योर इंग्लिश टीचर बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट। तो हो सकता है कि कोई चीज़ जो पॉपुलर लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रही है वो उनको फॉलो नहीं करेंगे, वो ग्रामर की रूह से आपके काम को चेक करेंगे। सो बेहतर यही है कि आप अपने पेपर के अंदर इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का ख्याल करें जिनके ऊपर आपके मार्क्स की डिडक्शन होती है। आई विल सी यू टुमारो।